हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म अर्थात अबिंदुता। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एबेरेशन है, अर्थात एक प्रकार का क्या है, विपतन है। ठीक है, इससे पहले हमने गोलीय विपतन देखा था और हमने देखा था कोमा को। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार का है तो विपतन है, पर ये होता कैसे है, जस्ट लाइक अ कोमा। ठीक है, जिस प्रकार कोमा में जो हमारा पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स रहता है या हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है, बिंदु सोर्स ही रहता है और वो मेन एक्सिस से क्या रहता है, ऊपर रहता है। ठीक है, और उसकी वजह से अपन को क्या मिलती है, जो प्रतिबिंब रहती है उसमें क्या मिलता है, विपतन मिलता है या एबेरेशन मिलता है। ठीक है, तो देखिए एबेरेशन का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये रहता है कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पा रहा। जो लेंस है जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पा रहा, इसका मतलब अच्छे से वह नहीं बना रहा, तो इसमें जो इमेज है उसमें क्या कुछ ना कुछ कमी या त्रुटि रह जाती है। जैसे मान लीजिए कई बार अपन फोन से फोटो लेते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि ये इमेज ब्लर आ गई, मतलब धुंधली सी आ गई। ठीक है, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज नहीं बन पाई। तो यही एक प्रकार क्या होता है, विपतन होता है। ठीक है, विपतन में हमने गोलीय विपतन देख लिया था और कोमा विपतन देख लिया था। तो अबिंदुता को अपन कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, एबेरेशन। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, एबेरेशन है। एबेरेशन मतलब विपतन, लेकिन मैं इसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल कोमा। एग्जाम्पल कोमा का मतलब यह है एक प्रकार की कोमा का ही एक प्रकार का क्या मान सकते हैं अपन, कोमा के जैसे ही एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक लेंस बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एक लेंस फॉर्म करते हैं, फिर अपन बनाएंगे एक पॉइंट सोर्स, फिर अपन क्या बनाएंगे, एक पॉइंट सोर्स अर्थात बिंदु स्रोत। अब देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो एक्सिस रहती है वो क्या रहती है, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस यही है अर्थात मुख्य एक्स। मुख्य एक्स के लंबवत, लंबवत मतलब जस्ट उसके नीचे की दिशा में। ठीक है, हमारे क्या है, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, तो अब देखिए इससे जो किरणें निकलेगी वो किस पे आपतित होगी, लेंस पर आपतित होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, विपतन पैदा होगा। लेकिन इस विपतन को पढ़ने के लिए अपन को दो प्रकार के सेक्शन पता होने चाहिए। दो प्रकार के सेक्शन होते हैं, देखिए यहां पर दो प्रकार के सेक्शन होते हैं। पहला तो होता है टेंजेंशियल सेक्शन, पहला जो सेक्शन होता है वो होता है टेंजेंशियल सेक्शन। ठीक है, बताएंगे ये कैसे होता है, लेकिन ये आपको ये पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, और दूसरा सेगिटल होता है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे, सेगिटल सेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा है, यहां से निकली किरणें, दो प्रकार की मान लीजिए किरणें निकली। ठीक है, अब ये किरणें क्या करेगी, एक तल बन रहा है जिसको अपन बोल सकते हैं मुख्य अक्ष तथा पी से बनने वाला तल। मुख्य अक्ष कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और पी पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। तो ये जो तल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका स्पर्श रेखीय तल या स्पर्श रेखीय सेक्शन। स्पर्श रेखीय सेक्शन किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष तथा पॉइंट सोर्स से बनने वाला जो तल कहलाता है या जो सेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, स्पर्श रेखीय या स्पर्शीय तल। ठीक है, दूसरा जो तल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेगिटल। सेगिटल जिसको अपन क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जस्ट जो हमारा टेंजेंशियल सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है, अर्थात इसके लंबवत। मान लीजिए कि ये तल ऐसे बना तो इसके जस्ट लंबवत कैसे बनेगा, ऐसे तल बनेगा। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट से अपन इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको अपन एस और टी नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले कौन से दो तल पढ़े, पहला तो कौन सा, स्पर्श रेखीय, फिर इसको बोलते हैं सेगिटल तल। ठीक है, सेगिटल तल को हिंदी में बोलते हैं सममितार्धी तल। जो सेगिटल तल रहता है इसको बोलते हैं सममितार्धी तल। ठीक है, या सममितार्धी सेक्शन। ठीक है, ये किसके रहता है, बस जो टेंजेंशियल सेक्शन रहता है इसके लंबवत रहता है। ठीक है, तो हमारी किरणें कितने सेक्शन पर आपतित होगी, दो। पहले सेक्शन पे जो आपतित होगी वो क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल सेक्शन वाली किरणें, और दूसरे वाले जो तल पर आपतित होगी वो क्या, कौन से कहलाएगी, सेगिटल तल वाली किरणें। ठीक है, तो पहले अपन किसकी वजह से देख रहे हैं, टेंजेंशियल प्लेन की वजह से देख रहे हैं। तो देखिए टेंजेंशियल प्लेन को अपन सिंगल एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपवर्तित हुई किरणें कहां पे आई, यहाँ पर, और ये डिफ्रेक्ट होके कहां पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अपन जानते हैं इसके बीचों बीच क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है। ठीक है, और उससे जो किरण निकलती है वो सीधे ही निकलती है। ठीक है, जो ध्रुव से किरण निकलेगी वो कैसे निकलेगी, सीधे निकलेगी।
उसमें तो कोई परिवर्तन हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर मिल गई, किसकी वजह से? टेंजेंशियल सेक्शन की वजह से। अर्थात जितनी भी किरणें, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टेंजेंशियल सेक्शन की वजह से क्या होगी? अपवर्तित होगी। वो किस पे आके मिलेगी? Q1 पर आके मिलेगी। किस पर आके मिलेगी? Q1 पर आके मिलेगी। अब दूसरी किरणें किससे निकलेगी? सेगिटल प्लेन से। किससे निकलेगी? ये सेगिटल, हाँ सेगिटल प्लेन से जो निकलेगी वो किससे? यहाँ से दूसरा जो प्लेन है सेगिटल प्लेन, उससे जो निकलेगी वो क्या होगी? थोड़ी आगे जाके मिलेगी। कैसे? सेगिटल प्लेन से जो किरणें निकलेगी, ये लीजिए, इसको हम डबल एरो से क्या कर देते हैं? शो कर देते हैं, ठीक है। जो सेगिटल प्लेन वाली जो किरणें है वो डबल एरो से शो कर देते हैं। अब एक बात बताइए, यदि विपतन नहीं होता तो सेगिटल प्लेन और टेंजेंशियल प्लेन की जो किरणें वो एक ही बिंदु पे मिलती। तो आइडियली का मतलब यदि विपतन नहीं है तो ये किरणें क्यों पर ही मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो क्या होता है? एबेरेशन होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। क्या बोलते हैं? अबिंदुकता, ठीक है। तो देखिए अब कौन से वाला प्लेन है ये है सेगिटल प्लेन। सेगिटल प्लेन, अब इस सेगिटल प्लेन से जो अपवर्तित होगी वो क्या होगी? वो दूसरे बिंदु पे जाके कहीं पे मिलेगी। तो दूसरे बिंदु पे जाके कहीं पर मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि ये मिली यहां पर, और फिर दूसरी वाली किरण कहां पे मिली? यहां से। इसको अपन डबल एरो से क्या कर देते हैं? शो कर देते हैं। तो यहां पर आकर क्या मिलती है? सेगिटल प्लेन वाली किरणें आकर मिलती है। तो हमारे पास दो इमेज बन गई, पहली Q1 और दूसरी क्या मिल गई? Q2। तो Q1 को तो बोल देते हैं अपन प्राइमरी इमेज। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी इमेज, ठीक है। और Q2 क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा सेकेंडरी इमेज। Q2 क्या हो जाएगा? सेकेंडरी इमेज। एक बार मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसको हमने समझ लिया टेंजेंशियल सेक्शन क्या है और सेगिटल सेक्शन क्या है। टेंजेंशियल मतलब मुख्य एक्स तथा पी पॉइंट के बीच का जो तल है, तो मुख्य एक्स ये होगी, पॉइंट पी हो गया, तो ये तल, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो क्या होगा? सेगिटल प्लेन होगा, ठीक है। मेन इसमें डायग्राम रहता है स्टूडेंट, ठीक है। डायग्राम, और डायग्राम को देख के ही आप क्या कर सकते हो? आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। फिर Q2 क्या होगा? Q2 होगा सेकेंडरी इमेज। Q2 क्या होगा? सेकेंडरी इमेज, ठीक है। अब देखिए, पहले तो ये देखिए कि जो सेगिटल किरणें हैं वो, और जो इसकी वजह से, किसकी वजह से? जो टेंजेंशियल प्लेन इसकी वजह से जो मिल रही है, तो पहले किरणें कहां पे मिल रही है? Q1 पे। फिर किरणें कहां पे मिल रही है? सारी की सारी Q2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या बने? पॉइंट बने, जिन पे क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा। तो इन दोनों इमेज के बीच एक सर्कल बनता है। दोनों इमेज के बीच एक सर्कल बनता है। देखिए वो सर्कल बनता कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये Q1 पॉइंट है, उसको आप आगे पीछे करोगे, तो आगे पीछे करोगे तो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या होगी? चेंज होगी। कैसे होगी? जैसे मान लीजिए पहले इमेज ऐसे, फिर आप Q1 को मतलब आगे पीछे कर रहे हो, तो फिर इमेज ऐसे बनेगी, फिर थोड़ी इमेज ऐसी बनेगी, और उसके बाद इमेज क्या बन जाएगी? कंप्लीट सर्कल, ठीक है। फिर आप दूरी और ज्यादा बढ़ाओगे तो वापस इमेज ऐसी बनेगी, फिर इमेज ऐसी बनेगी, और फिर क्या बन जाएगी? एक लाइन से ड्रॉ हो जाएगी सीधी, ठीक है। ये कैसे होता है? Q1 को आगे पीछे करने पर। तो इन सब में एक क्या बनता है? सर्कल बनता है, जिसको अपन न्यूनतम स्पष्टता का सर्कल कहते हैं, या न्यूनतम स्पष्टता का वृत्त कहते हैं। न्यूनतम स्पष्टता का वृत्त, ठीक है। अभी न्यूनतम स्पष्टता का वृत्त ही क्या होता है? इस पॉइंट की सबसे अच्छी इमेज होती है, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल बना है ये यही वाला सर्कल है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है वो सबसे बेस्ट इमेज होती है, सबसे गुड इमेज होती है किसकी? पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अर्थात बिंदु जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी जो इमेज बनी वो सबसे बेस्ट इमेज कहां पे बनेगी? न्यूनतम सर्कल का जो न्यूनतम स्पष्टता का वृत्त होगा वो क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या एक प्रकार का क्या रहता है कि अबिंदुकता रहता है, ठीक है। अब अबिंदुकता को दूर करने की क्या है? अलग अलग उपाय है, जिसमें से दो उपाय मेन है। निराकरण की विधियां, ठीक है। अपन ऐसे समझ सकते हैं अबिंदुकता के निराकरण की विधियां। तो इसमें सबसे पहली विधि है अवरोधकों के उपयोग से। अवरोधकों के उपयोग से। अब अवरोधकों के उपयोग से अपन अबिंदुकता को कैसे कम कर सकते हैं? तो अपन कुछ ऐसे अवरोधक लगाएं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा टेंजेंशियल प्लेन है, जो हमारा टेंजेंशियल प्लेन है
उसकी किरणें रुक जाएंगी, टेंजेंशियल प्लेन की किरणें रुक जाएंगी, तो कौन सी किरणें जाएगी, केवल और केवल सेगिटल प्लेन की जाएगी। तो सेगिटल प्लेन की जाएगी तो एक ही पॉइंट बनेगा ना, दो पॉइंट बनेगी नहीं, और जब दो पॉइंट नहीं बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्पष्टता ज्यादा होगी। दैट मीन्स अवरोधकों के उपयोग से या तो टेंजेंशियल ले लो या सेगिटल प्लेन, दोनों में से एक किरणों को हटा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली मिल जाएगा कौन सी, इमेज, वो जो स्पष्ट रूप से बनेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वही बात, एक उत्तल तथा एक अवतल, मतलब विपरीत लेंसों का यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। अर्थात उत्तल प्लस अवतल, इन दोनों लेंसों का एक साथ यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, जो विपतन होता है उसको आप कम कर सकते हो। कैसे, क्योंकि ये जो विपतन होता है वो मुड़ाव पे हो रहा है, मतलब ये किरणें मान लीजिए ज्यादा मुड़ रही है और इस तरफ वाली प्लेन वाली किरणें कम मुड़ रही है, तो उत्तल और अवतल क्या करते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो जो कम मुड़ रही है उनको ज्यादा मोड़ देंगे, और जो कम मुड़ रही है उनको ज्यादा मोड़ देंगे, और जो ज्यादा मुड़ रही है उनको कम मोड़ेंगे, तो मतलब एक पॉइंट मिल जाएगा, जिस वजह से अपन को जो एबेरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्या, अबिंदुकता। ये होती कैसे है, इस सेम एज कोमा के जैसे ही है कि जब हमारा पॉइंट सोर्स कहां पे हो, मुख्य अक्ष के जस्ट लंबवत नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसमें बस इतना सा होता है कि दो प्लेन होते हैं, पहला तो कौन सा होता है, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय, और दूसरा क्या होता है, सेगिटल। इन वजह से क्या मिलते हैं, यहाँ पे जो इमेज मिलती है वो दो जगह पे मिलती है, पहले तो Q1 पे मिलेगी और दूसरी Q2 पे, और बीच में से बहुत सारी क्या मिलती है, इमेजेस मिलती है। ठीक है, इनमें से एक इमेज क्या होती है, सबसे स्पष्ट होती है, जिसको अपन न्यूनतम स्पष्टता का वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए Q1 Q2 क्या बन गई हमारी, ये प्राइमरी इमेज बनी, ये क्या बनी, सेकेंडरी, और ये सबसे बेस्ट इमेज या सबसे गुड इमेज यहाँ पे बनी। ठीक है, अब ये बनती कैसे, बस इसको आपको क्या करना है, वेरी करना है। ठीक है, तो आप बताइए एक पॉइंट का, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही बनना चाहिए ना, दो बन रहे, इसका मतलब क्या है, विपतन ही है एक प्रकार का। तो ऐसा जो विपतन होता है वो क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप फोटो खिंचवा रहे हो, ठीक है, तो आपकी फोटो में आप एक ही आने चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ एक कोई, मतलब आप के जैसा दूसरा है, तीसरा आ रहा है, तो एक प्रकार का क्या है, एबेरेशन ही तो है, अर्थात क्या है, विपतन ही है। तो ये जो विपतन होता है वो क्या कहलाता है, आपका अबिंदुकता, जिसको अस्टिग्मेटिज्म में भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फिर कोमा और अबिंदुकता में फर्क क्या है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या होता है समझना। इस तरफ लिख रहे हैं अपन कोमा, ठीक है, और इस तरफ लिख रहे हैं अस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, देखिए कोमा में क्या होता है कि जो आपकी इमेज बनती है वो वृत्ताकार बनती है। कल का यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपने ये देखा था कि जो कोमा में जो इमेज बनती है वो ऐसे सर्कुलर टाइप में होती है, सर्कल टाइप में। ठीक है, और उसका जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, समझ रहे हो, पुच्छल्य वृत्त के रूप में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इसमें जो इमेज बनती है वो वृत्ताकार के रूप में बनती है, पहली बात। दूसरी बात, वो इमेज बनती कहां पे थी, यदि आपको थोड़ा सा भी याद है कल वाला वीडियो, तो आपने देखा होगा ऐसी कुछ किरणें थी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स रखा था, फिर यहाँ पे वो मतलब एक दूसरे को कट कर रही थी, और फिर जो इमेज बनी थी वो कहां पे बनी थी, वो मुख्य अक्ष के जस्ट क्या बनी थी, नीचे बनी थी, या बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत बनी थी, है ना। तो इसमें जो इमेज बनती है वो मुख्य अक्ष के क्या बनती है, लंबवत बनती है। जबकि अबिंदुकता में जो इमेज बनती है वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो वृत्त, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वृत्त के रूप में नहीं बनकर क्या बनेगा, पहले तो अलग अलग क्या बनेगी, आकृति बनेगी, अलग अलग क्या बनेगी, आकृति बनेगी, और अक्ष पर ही बनेगा। किस पर बनेगा, अक्ष पर ही बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये जस्ट अक्ष के ऊपर बन रहा है ना, और उसमें कैसे था, ऐसे लंबवत, उसमें कैसे था, ऐसे जस्ट लंबवत बन रहा था। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस रहता है किसमें, कोमा और अबिंदुकता में। तो आई होप स्टूडेंट आपको अबिंदुकता वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको ये इसमें मतलब दोनों प्लेन समझ में आए। ठीक है, पहले वाले प्लेन की वजह से इमेज और दूसरे वाले दोनों प्लेन की वजह से चारों किरणें जहां पे टकराए तो वो बनेगा प्राइमरी इमेज, इसकी चारों किरणें जहां पे टकराए वो क्या बनेगा, सेकेंडरी इमेज। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इमेज के बीच में एक परफेक्ट इमेज बनती है, जिसको न्यूनतम स्पष्टता का वृत्त भी अपन बोलते हैं। ये कैसे मिलता है, Q1 को आगे पीछे करने से मिलता है। ठीक है, अबिंदुकता को निराकरण कैसे करते हैं, तो दो प्रकार की विधि है। पहले तो द्वारक का उपयोग कर लो, जिससे या तो आप
टेंजेंट वाली या आप सेगिटल वाली, दोनों में से एक किरणों को रोक लो तो इस तरफ इमेज एक ही फॉर्म होगी, तो आप इसको कम कर सकते हो। दूसरा, एक उत्तल तथा एक अवतल का प्रयोग कर लो, क्योंकि उत्तल क्या करता है अभिसारित, अवतल क्या करता है अपसारित, तो मैनेज हो जाएंगे और ये दोनों पॉइंट लगभग एक जगह पे आने की क्या एक जगह पे आने का रहेगा इनका, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था किसमें, कोमा और अबिंदुता में क्या पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था। तो कोमा में क्या पढ़ा था, कोमा में जो इमेज मिलती है वो वृत्ताकार फ्रिंजों के रूप में मिलती है, वृत्ताकार सेट में मिलती है, जबकि यहाँ पे देखो पहले लाइन, फिर वृत्ताकार, फिर एकदम वृत्ताकार, फिर कम होते गए और वापस क्या मिल गई, एक सीधी लाइन मिल गई। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो वृत्ताकार जो वृत्त बनते हैं वो मेन एक्सिस के क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो इमेज जो बन रही है वो मेन एक्सिस पर से थोड़ा सा क्या बन रही है, ऊपर बन रही है। तो ये क्या रहता है, दो मेन डिफरेंस रहता है किसमें, कोमा और अबिंदुता में, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये टॉपिक है ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड क्वेरीज या डाउट रह जाती है तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।